एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मियोकी सुरोग ने यानी एक प्रेसिडेंट हमारे बचपन से एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, पर ये बन नहीं पाया, गरीब है क्योंकि। तो आज फुल मून नाइट है जो कई सालों में एक बार आती है, स्पेशल टाइप की। तो ये कॉलेज से परमिशन ले लेता है कि हमें छत पे जाके फुल मून नाइट देखनी है, और इन सबको भी बोल देता है कि अपने घर में बता दो कि हम लोग आज नहीं आएंगे। और इसने मतलब खाना वाने का सामान भी मतलब इकट्ठा कर रखा है, बॉल वॉल वगैरह बनाने के लिए, इंडक्शन वगैरह सब कुछ रख रखा है। और ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं छत पे जाने के लिए। और रात को जब छत पे पहुंचते हैं तो एक प्रेसिडेंट को और अपने इशिगामी को छोड़ के कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, मतलब चीका और ये इंटरेस्टेड नहीं होती कागुया। पर कागुया सोचती है कि इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और प्रेसिडेंट से ना कबूल करवाती हूँ जो इसका काम है, आई लव यू बुलवाना प्रेसिडेंट से, जो पिछले एक सीज़न से चल रहा है पर हो नहीं रहा है। तो बोलती है इसके लिए मुझे पहले इन दोनों बाधाओं को यहाँ से हटाना होगा। और इशिगामी को अभी प्लान सोच रही होती है पर बहुत ईजी हो जाता। चीका खुद बोलती है कि यहाँ हवा चल रही है, खाना बनाना डिफिकल्ट होगा, मुझे थोड़ी दूर जाके बनाना चाहिए। और वो दूर चली जाती है। इशिगामी भी बोलता है कि मुझे भी दूर जाना चाहिए, यहाँ मुझे ठंड लग रही है। वही जाके प्रेसिडेंट के बगल में बैठ जाती है और सोचती है कि प्रेसिडेंट से कैसे बात करो। फिर अपने दिमाग में एक आइडिया बनाती है कि मैं बोलूँगी मुझे ठंड लग रही है, प्रेसिडेंट मुझे अपनी जैकेट देंगे और एक तरीके से प्यार का इजहार हो जाएगा। इससे पहले ये चीज़ करती, उड़ती हुई एक जैकेट आगे इसके मुंह पे गिरती है और प्रेसिडेंट इसको बोलता है तुम्हें ठंड लग रही होगी, ले जैकेट पहन ले। और ये इसका प्लान 1 फ्लॉप। फिर ये प्रेसिडेंट इसको कॉफ़ी ऑफर करता है और प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक कप लाया होता है जिसमें वो कॉफ़ी पी रहा होता है, मतलब जो मिल्टन की बोतल होती है वैसी वाली बोतल में। तो ये बोलती है कि मैंने इस कप को झूठा कर दिया, अब इसको मेरा झूठा कप पीना पड़ेगा, तो ये बहुत शर्माएगा और ये किसकी तरह हो जाएगा। पर ये शर्माता भी नहीं है और एक घट से पी जाता है। ये भी इस चीज़ को भी देखते रह जाती है, बोलती है कि इसको आज हो क्या गया है। और तब इसको समझ में आता है कि ये मतलब चांद को देख के इतना एक्साइटेड हो गया ना कि इसको भूल ही गया कि इसके बगल में कागुया बैठी है और कागुया हमेशा से ऑफ़र प्रपोज कराने की कोशिश करती रहती है। तो बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मेरी इंपॉर्टेंस कोई और ले ले। तो इससे सितारों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछती है और सोचती है कि जब मैं इससे कुछ पूछूंगी स्टार्स के बारे में तो मैं इसके क्लोज आ जाऊंगी, फिर ये शर्मा जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछती है तो अपोजिट हो जाता है, ये इसको पकड़ता है, अपनी साइड खींचता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे समझाने लग जाता है बिल्कुल अच्छे से। तो ये बोलती है तो प्लान अपोजिट ही पड़ गया। तो ये बोलती है, इससे दूर हट जाती है। तो बोलते हैं क्या हुआ, कहती है कि मून लाइट आँखों पे पड़ रही है। तो इसको ना पकड़ के पीछे लेट जाता है, फिर समझाता है। अब इसकी हालत ना और ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि भाई जो मैंने सोचा था उसका तो बिल्कुल अपोजिट ही हो रहा है, मतलब ये मेरे बोलने से पहले वो चीज़ें कर दे रहा है जो मैं सोच रही थी। तो ये खड़ी उड़ जाती है शर्मा के, क्योंकि बिल्कुल प्रेसिडेंट के बिल्कुल बगल में होती है और जो बातें बोल रहा होता है उसको सुन नहीं पा रही होती, बल्कि उसकी आंखों में देख रही होती है। तो एकदम से इसको बोलते हैं कि मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तुम्हारा नाम कागुया है, प्रिंसेस कागुया की स्टोरी तो तुमने सुनी होगी। प्रिंसेस कागुया जापान की एक स्टोरी है जहाँ पे एक प्रिंसेस होती है जो मून से आई होती है और एक ह्यूमन से प्यार कर बैठती है और फिर उसे जाना पड़ता है वापस मून पे। और मून पे जाते वक्त वो अपने जो लवर होता है ना उसको एक ऐसा जादुई पॉइजन दे के जाती है जिसकी हेल्प से वो अमर हो जाता है। पर वो बंदा उसको पीता नहीं है बल्कि उसको फेंक देता है, क्योंकि वो अपने प्यार के बिना ज़िंदा नहीं रहना चाहता था। तो जिस पे कागुया बोलते कि हाँ मुझे पता है उसकी स्टोरी का नाम क्यों बारे में, क्योंकि मेरा नाम भी कागुया और मुझे उस कहानी से ना नफरत है। और ये बोलते कि क्योंकि उसको अपने प्यार को छोड़ के जाना पड़ा इसलिए मुझे उस कहानी से नफरत है। तो ये उसको समझाता है कि उस कहानी में हुआ क्या था। तो ये समझाता है कि जो प्रिंसेस थी कागुया वो अपने लवर को, वो जो अमृत था एक तरीके से, मान लीजिए अमर हो जाता है वो बंदा, वो इसलिए देके गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसका वेट करे और इटर्निटी तक उसका वेट करे ताकि वो अमर रहे, तभी तो कर सकता है। और वो चाहती थी कि मतलब वो चाहे उसको कितने भी समय लग जाए पर वो वापस आए और अपने प्यार के साथ रहे हमेशा। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके प्यार को उसके बिना ज़िंदा रहना पड़े। और कहता है कि अगर मेरी ये जो कागुया थी वो मेरी लवर होती ना तो ये स्टोरी अलग होती। श्रोग ने बोलता है ऐसा, वो बोलता है मैं चांद पे जाके उसको छीन लेता। अब ये बातें सुन के ना मतलब कागुया की हालत ख़राब हो जाती है, बोलती है कि इतना रोमांटिक है मुझे तो पता नहीं था, और वो उठ के ना वहाँ से भाग जाती है। बोलती है मुझसे ये सब सुना नहीं जाता, और ये सब इसको रोकने की कोशिश भी करते हैं पर ये वहाँ से भाग जाती है। और अब प्रेसिडेंट को समझ में आता है कि यार इसने क्या क्या बोल दिया, मतलब आज इसने कैसी कैसी हरकत करी। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रिवाइज करता है और फिर ये भी अपना सर पकड़ लेता है, बोल कि मैंने चांद के चक्कर में ऐसे ऐसे हरकतें कर दी जिससे मैंने अपनी इमेज ख़राब करा ली, इसको ऐसा लगता है। और फिर यहाँ से चली जाती है। और जो एपिसोड 3 का फर्स्ट बैटल हुआ उसमें जो हमारा सिरोग ने वो हार गया है क्योंकि उसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें एपिसोड 3 के पार्ट 2 में पता चलता है जो हमारे प्रेसिडेंट है यानी सिरोग ने, इसका लास्ट ईयर है स्कूल में, इसलिए फोकस करना चाहता था कि इसको अच्छा कॉलेज मिले, इसलिए जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है ना उससे रिज़ाइन कर रहा है। और अगर ये प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ देगा तो इसने प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इलेक्शन से आता है और बाकी जो मेंबर्स होता है उसको प्रेसिडेंट चूज़ करता है, इन लोगों को भी अपना काउंसिल छोड़ना होगा, प्रेसिडेंट काउंसिल। तो ये अपना सारा सामान वहाँ से इकट्ठा कर रहे होते हैं और इन लोगों का आज लास्ट डे होता है और मतलब काफ़ी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कार्ड गेम खेले थे। और मतलब जैसे एक बार सिरोगना के सर पे उन्होंने बनी जो हेयर होते हैं वो मतलब ईयर्स होते हैं वो रख दिए थे। और
ये सारी चीज़ें ना इशिगामी को याद नहीं होता, और इशिगामी को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि इस साल में ना वो सिर्फ मतलब 6 मंथ ही आया था इन लोगों के पास, और 6 मंथ उसने वैसे भी छुट्टियाँ ही मारी थी। तभी जो चीका होती है एक पेपर का जो उसने फ़ैन बनाया था उसको उठा लेती है, तो उसे देख के इशिगामी को याद आया था, और इस पर इशिगामी ने कुछ अडल्ट कमेंट मारा था, तो उस बात को दोबारा रिपीट कर देता है। और इसी जो चीका होती है इशिगामी को फिर से पेलती है, पकड़ के मुक्के मुक्के पेलती है, उसी फ़ैन से बजाती है, बहुत मारती है, बोलती है तू अभी भी नहीं सुधरा। अब ये पुरानी बातें याद करते हैं, बोलता है प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम सब बहुत ग्रो कर चुके हैं 1 साल में। और ये उस बात को भी याद करता है कि लोगों का फर्स्ट टाइम जो है ना, उस कागुया को लगता था कि किसको लोगों का फर्स्ट टाइम कहते हैं, जब ये फिजिकल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे पिछले सीज़न में। उसके बाद ये ना यहाँ से जाने लगते हैं, और जाते समय बोलते हैं कि कोई सामान हमने मतलब छुटा तो नहीं यहाँ पे। तो एक सीक्रेट रूम होता है जिसके बारे में इन्हें पिछले सीज़न में भी नहीं पता था, जिसके बारे में सिर्फ इशिगामी को पता होता है। इशिगामी वो रूम भी दिखाता है, बोलते हैं कि हमें ये रूम के बारे में क्यों नहीं पता था, तो ये बोलता है तुमने कभी पूछा नहीं तो मैं बताता ही क्यों। और उस रूम में भी ये जाते हैं, वहाँ पे भी इनको कुछ नहीं मिलता, और फाइनली ये जाने लगते हैं। तो ये बोलते हैं कि चलो जाते हुए रास्ते में एक साथ कहीं पे खाना वाना खा ले, ऐसा इशिगामी इन लोगों को ऑफ़र करता है। तो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम जाकर रेस्टोरेंट में ना किसी खाना खाते हैं। अब जब यहाँ से चलने लगते हैं ना, तो चीका ना रोने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मतलब कागुया भी रोने लग जाती है, क्योंकि ये सब ना अलग अलग क्लास में है, मतलब कॉलेज में एक ही है, जैसे हम लोग साइंस बायो वगैरह से मतलब बायो मैथ आर्ट वगैरह ले लेते हैं, कॉमर्स, तो है एक ही क्लास में पर अलग अलग स्ट्रीम में। और ये सिर्फ मिलने का ना इन लोगों के पास एक ही जगह था, ये प्रेसिडेंट काउंसिल का जो ऑफिस था, यहीं पर लोग मिल पाते थे। और अब ये लोग अलग अलग क्लास में होंगे और उसके बाद घर चले जाया करेंगे, तो ये मिल नहीं पाएंगे, तो ये लोग ना रोने लग जाते हैं बात सोच के। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बैठ के खाना वाना खाते हैं साथ में। खाना खाते टाइम मतलब जो अब ये इसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, जो कागुया होती है बोलती है। तो बोलता है कि अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, अब तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो ये बोलते हैं कि मैं इसको किस नाम से बुलाऊँ, अपने मन में सोचती है क्या मैं इसको म्यू की बोलूँ या सिरोगने बोलूँ। तभी जो चीका होती है वो इसको बोलती है म्यू की, क्या तुम कोल्ड कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो इसको म्यू की बोलती है। और जो इशिगामी होता है वो तो उसका नाम म्यू रख देता है, तो बोलती है कि अगर मैं इसको निक नेम से बुलाऊंगी तो भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा, और अगर मैं इसको उसके पूरे नाम से बुलाऊंगी म्यू की, तो वो फ्लर्ट करने वाली लड़कियों का काम होता है, चीका जैसी, मेरे लिए ये काम ठीक नहीं है। तो ये चीज़ सोच ही रही होती है। उसके बाद ये लोग कॉफ़ी लेने जाते हैं, तो चीका बोलती है कि अगर फाइनल ईयर में भी जो इशिगामी है मतलब सिरोगने है सॉरी और इशिगामी, ये दोनों साथ होते और जो सिरोगने है वो प्रेसिडेंट होता तो कितना अच्छा रहता है। जिस पर कागुया इसको समझाती है कि हम लोगों को ना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और इसने ना बहुत मतलब काम झेलता है वैसे भी, मतलब इसके पास पैसे वैसे अच्छे नहीं हैं, तो ये अपने घर के भी बहुत काम करता है, और प्रेसिडेंट का काम बहुत हार्ड है और उसको अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, तो हम लोगों को ना ऐसा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और उसको जो वो चाहता है ना वो करने देना चाहिए, और अगर वो रिज़ाइन कर रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट से तो उसे करना चाहिए। तो जिस कागुया की बातें सुन के चीका भी बोलती है कि हाँ तुम सही कर रहे हो। उसके बाद लोग बैठ के कॉफ़ी पीने लगते हैं साथ में, तो कुछ बातें होती हैं। अब इसमें ना प्रेसिडेंट समझाता है कि एज ए प्रेसिडेंट होने का क्या बेनिफिट होता है। अगर कोई लड़का इनके कॉलेज से प्रेसिडेंट बनता है, तो जब वो किसी भी कॉलेज में जाना चाहता है, जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके, तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है इनको स्कूल की साइड से, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट बना था। और अभी फाइनली में पढ़ाई करना चाहता है, जो आखिरी साल है स्कूल का, ताकि उसको इसके बाद कॉलेज अच्छा मिले, तो ये पढ़ाई करना चाहता है, तो इसलिए इस पोस्ट से अलविदा कर रहा है। उसके बाद ये जब घर जाते हैं तो चीका और इशिगामी एक साथ मेट्रो स्टेशन से जाते हैं, और जो कागुया और सिरोगने होते हैं पैदल चल के जाते हैं। तो कागुया को उसके घर के बाहर छोड़ के जो प्रेसिडेंट होता है वो बाय बोल के जा रहा होता है। तो ये कागुया बोलते हैं कि सिरोगने तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। तो बोलते हैं कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, और जैसे ही जाने लगता है तो सिरोगने जाता है ना जैसे, तो कागुया को लगता है कि ये ठीक नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसका ना हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़ के बोलती है मतलब सिरोगने को कागुया कि मैं सेल्फिश हो सकती हूँ, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम फाइनल ईयर में भी प्रेसिडेंट बने रह सकते हो स्टूडेंट काउंसिल के। तो ये बोलता है कि अच्छा तुम चाहती हो कि मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। तो ये बोलती है कि हाँ। तो इसको एक पेपर दिखाता है, और वो पेपर होता है जिसमें इसने इलेक्शन के लिए, मतलब इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसमें अपना नॉमिनेशन दिया होता है। और इस पेपर को देखते हुए बोलती है कि मतलब तुम प्रेसिडेंट बन रहे हो इस साल भी। ये कहता है कि हाँ। तो बोलती है कि फिर तुमने ये सारे ड्रामे क्यों करे। तो ये सारे ड्रामे इसने इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये कागुया के मुंह से ना बुलवाना चाहता था कि कागुया चाहती है कि प्रेसिडेंट बना रहे। तो ये इसमें ना बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसने बोल दिया अपने मुंह से, और ये बहुत चिढ़ जाती है, ये समझ जाती है कि प्रेसिडेंट ना बहुत चालू है, ये सारे इसकी चालें थी। और हमें बताया जाता है इस एपिसोड का जो एंड है ना वो इसमें हुआ, जो हमारा सिरोगने ना वो जीत गया, क्योंकि उसने कागुया के मुंह से बुलवा दिया कि वो उसको पसंद करती है और वो चाहती है कि उससे दूर ना जाए और फाइनल ईयर में भी प्रेसिडेंट बने। और बस यहीं पे ये जाके दोबारा से इलेक्शन में नॉमिनेशन दे मतलब भर देता है फॉर्म को, और इस बार ये इलेक्शन लड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए।
और ये बताते हुए कि एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हमारा सिरोगन है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए दोबारा से इलेक्शन लड़ रहा है। और एक लड़की को दिखाया जाता है जो बैनर के सामने खड़ी होती है जिस पर लिखा होता है कि इलेक्शन चालू हो गया। और बस यहीं पे एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं आगे क्या होगा कि ये मतलब इलेक्शन इस बार जीतता है कि नहीं, दोबारा से प्रेसिडेंट बनता है कि नहीं, प्रेसिडेंट बनेंगे तभी ये लोग साथ रहेंगे। वो सब अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।